जय श्री राम। आखिरकार 500 सालों के बाद वो दिन आ ही गया जब प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। इन 500 वर्षों के संघर्ष में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई ताकि राम मंदिर का निर्माण उनकी जन्मभूमि पर हो सके। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास, संघर्ष और मंदिर के निर्माण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। जब भगवान श्री राम प्रजा सहित वैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। रामायण के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनः निर्माण किया था। कुश ने अयोध्या को फिर से एक शक्तिशाली और समृद्ध नगर बनाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सलार मसूद ने राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का तीसरी बार निर्माण करवाया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू होती है। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना था, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने राम जन्मभूमि पर एक ढांचा बनवाया। यह ढांचा एक मस्जिद और मंदिर दोनों के लिए एक समझौता था। हिंदुओं को ढांचे के अंदर एक चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई, जबकि मुसलमानों को ढांचे के बाहर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास ने मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आता है। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवाना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्ति हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी।
अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कर सेवक जुटे थे। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया, जिसमें जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले से दोनों पक्ष नाराज थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की और आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधा पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराना इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर का निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को 12:15 पर किया गया था। इस दौरान आधारशिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंटें की स्थापना की। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या के मंदिरों में लगभग 7000 दिए जलाए गए थे। अनुमान लगाया जाता है कि देश भर में कुल 10 करोड़ से भी अधिक दिए जलाए गए थे। राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट को धनराशि राम भक्तों से चंदा के रूप में प्राप्त हुई है। ट्रस्ट ने 2021 में एक निधि समर्पण अभियान चलाया था। यह अभियान 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक चलाया गया था, जिसमें 12.7 करोड़ परिवारों से करीब 2100 करोड़ रुपए का दान मिला था। इस अभियान के बाद भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा प्राप्त होता रहा है और 21 जनवरी 2024 तक राम मंदिर के निर्माण के लिए मिले धन में 5500 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा हो चुका है। ट्रस्ट के अनुसार अभी भी कई ऐसे समर्पण केंद्र हैं जिनका डेटा ट्रस्ट के पास नहीं पहुंचा है। इन केंद्रों से आने वाले दान को मिलाकर कुल दान राशि बढ़ सकती है। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर के निर्माण में अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर का निर्माण का काम 2025 तक होने की उम्मीद है। बात करें राम मंदिर के डिजाइन की, तो सबसे पहले राम मंदिर के डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे ही स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है।
इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। अयोध्या का राम मंदिर बेहद ही विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। राम मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से गुलाबी राजस्थानी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खास पत्थर के चयन के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है सुंदरता और टिकाऊपन। गुलाबी राजस्थानी बलुआ पत्थर अपने हल्के गुलाबी रंग और महीन दानों के लिए जाना जाता है। यह बेहद ही खूबसूरत दिखता है और प्राकृतिक प्रकाश में इसकी आभा और बढ़ जाती है। साथ ही यह पत्थर टिकाऊ भी होता है और सदियों तक मजबूती से खड़ा रह सकता है, जो मंदिर जैसे पवित्र स्थानों के लिए बहुत ही जरूरी है। और दूसरा कारण है गढ़ने में आसानी। यह पत्थर अपेक्षाकृत नर्म होता है, इसे आसानी से तराशा और खोदा जा सकता है। तीसरा कारण है पारंपरिक महत्व। भारत में सदियों से मंदिर निर्माण के लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलाबी राजस्थानी बलुआ पत्थर का उपयोग कई ऐतिहासिक जगहों पर किया गया है। राम मंदिर में 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई है। इन स्थानों में भारत के सभी प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थल शामिल हैं। इन पवित्र स्थानों से मिट्टी लाने का उद्देश्य ये है कि राम मंदिर का निर्माण सभी धर्मों के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बन सके। और चलिए अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति के बारे में। रामलला की मूर्ति का निर्माण कृष्ण शिला से किया गया है। यह एक प्रकार का काला पत्थर है जो भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में पाया जाता है। और रामलला की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया था। तो कुछ इस प्रकार भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य संपन्न किया जा रहा है। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इतने लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि राम मंदिर से जुड़ी ये जानकारी आप तक पहुंची होगी और मैं चाहता हूं कि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।